हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम आपको 2 कहानियाँ सुनाएंगे। पहली स्टोरी है सुहेल की बात पनिशमेंट स्टोरी और दूसरी स्टोरी है फैज़ के कज़न की खतना स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप सबके पास भी किसी भी टॉपिक पे कोई भी स्टोरी हो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सुहेल की बात पनिशमेंट स्टोरी। ये कहानी सुहेल की है। बचपन में सुहेल के साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसमें उसे बात इंसल्ट वाला पनिशमेंट मिला। ये बात तब की है जब सुहेल क्लास 10th में पढ़ता था। उस उम्र में भी सुहेल को बिस्तर में सूसू करने की आदत थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि सुहेल के घर रिश्तेदार आए हुए थे। सुहेल की खाला रिजवाना और बड़ी खाला की लड़की जो सुहेल से 1 साल छोटी थी। उस दिन रात में सुहेल ने बिस्तर में पेशाब किया तो सुबह सुहेल को उसकी अम्मी और खाला ने बहुत बेरहमी से मारा और खाला ने सुहेल की अम्मी को सजेस्ट किया कि आज इसको नंगा करके मिर्ची लगाओ। फिर सुहेल की अम्मी ने खाला को सुहेल के सारे कपड़े उतारने को कहा। फिर सुहेल का सारा कपड़ा उतरवाया गया और वहाँ सिर्फ लड़कियाँ और औरतें बैठी हुई देख रही थी। फिर सुहेल की अम्मी ने कहा अब अंडरवियर पर रहो दिन भर। तभी सुहेल की खाला बोली ऐसा क्यों कर रही दीदी, इसकी चड्ढी भी उतारने को बोलो और मिर्ची लगाओ इसकी नुन्नू में। उस टाइम सुहेल काफ़ी लंबा और बड़ा भी था, 17 साल का हो गया था। और सुहेल की अम्मी ने कहा चड्ढी निकालो तो सुहेल आनाकानी कर रहा था तो खाला ने ज़बरदस्ती उसकी चड्ढी निकाल कर बाजू में फेंक दी। फिर सुहेल ने दोनों हाथों से अपनी बुल्ली को छुपाया। तभी खाला ने मोहल्ले की जितनी लड़कियां सुहेल की दोस्त थीं उन सबको घर पर बुला लिया। कुल 7 लड़कियां थीं और सुहेल नंगा खड़ा था। सब लड़कियां हंस रही थी। फिर खाला ने जाकर फ्रिज में से मिर्ची लाई और कूट कर सुहेल की बुल्ली पर लगा दिया। सब लोग हंस रहे थे और सुहेल की अम्मी और बोली सुहेल की अम्मी और खाला बोली अगर रोया तो बाहर खड़ा कर देंगे ऐसे ही नंगा और बुल्ली काट देंगे, आइंदा पेशाब नहीं करना। तब मिर्ची की वजह से सुहेल को बुल्ली में बहुत जलन हो रही थी। सुहेल नंगा ही था तो खाला आइस क्यूब लेकर आई और लगाने को दिया। रात भर बर्फ से सिकाई की गई और खाला सिकाई करते करते वहीं सुहेल के कमरे में ही सो गई। फिर सुबह खाला ने सुहेल से सॉरी बोला और तब से सुहेल ने कभी बिस्तर में पेशाब नहीं किया। बड़ी खतरनाक सज़ा थी। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको सुहेल की ये पनिशमेंट स्टोरी कैसी लगी। अब हमारी दूसरी स्टोरी है, ये फैज़ के कज़न के खतना स्टोरी है। तो चलिए सुनाते हैं आप सबको। ये कहानी फैज़ की है। फैज़ के घर में फैज़ की खतना की फ़िक्र सबसे ज़्यादा उसकी अम्मी को होती थी। जब भी समर वेकेशन शुरू होता तो फैमिली में बच्चे के माँ बाप घर पर खतना इनविटेशन देने आते तो फैज़ की अम्मी उसके अब्बू के पीछे पड़ जाती थी कि अपने बेटे की खतना कब करवानी है। और फैज़ के अब्बू बोलते करवाएंगे, इतनी जल्दी क्या है। और फैज़ की अम्मी कहती कि आप तो हर बात को टाल देते हो। और फैज़ के अब्बू कहते करवाएंगे। एक बार जब फैज़ अपने अम्मी अब्बू के साथ कज़न के घर गया, जुम्मा का दिन था और घर पे सब रिश्तेदार जमा थे। फैज़ के कज़न भाई की उम्र 8 साल थी। कज़न की अम्मी ने उसको शाम में नहलाया, टी शर्ट पहना दिया और रूम में ले जाकर बैठा दिया। उसके 1 घंटे बाद अचानक किसी ने बताया कि हजाम आ गया है। फिर फैज़ के अब्बू हजाम को अंदर लेकर आए। हजाम आते ही अपने औजार रेडी करने लगा और अस्तरा में ब्लेड लगाया, लोटे में पानी मंगवाया और उसमें बर्फ़ का एक बड़ा पीस डलवाया और लाल रंग की दवा पानी में मिला दी। साथ ही साथ कुछ गुलाब की पत्तियां भी डाल दी। बस लोटे का पानी रेडी हो गया। फिर हजाम ने राख
जो वो अपने साथ लेकर आया था और पट्टी निकालकर एक तरफ रखा और रेशमी कपड़े को जला के उसकी राख में घी लगा के हल्की गीली पट्टी तैयार की। उसके बाद बोला बच्चे को लेकर आओ। फिर उस बच्चे के अब्बू उसको लेकर आए और बच्चा हजाम को देखते ही रो पड़ा और सब ने उसको चुप करवाया और बैठा दिया। फिर हजाम ने बच्चे से कुछ बातें की और बातों ही बातों में उसका हाथ टांगों के नीचे से निकालकर उसके अब्बू को पकड़ा दिया। फैज़ का कज़न ये सब देखकर थोड़ा घबरा गया तो हजाम बोला कुछ नहीं होगा, डरो मत। और उसके बाद हजाम ने बच्चे की लुल्ली को पकड़कर उसमें स्टील की सलाई डालकर घुमाने लगा और फिर तीली को एक जगह सेट करके अंदाज़ा लगाया कि कहाँ तक काटना है खाल, और बांस की क्लिप खोला और लुल्ली की खाल में फंसा दिया। फिर खाल को ज़ोर से खींचा और अस्त्रा निकालकर बोला वो देखो बेटा, दरख्त पर सोने की चिड़िया। फिर जैसे ही बच्चे ने ऊपर देखा तो हजाम ने जल्दी अस्त्रा चला दिया और एक ही झटके में कज़न की लुल्ली काट दी। कज़न एकदम चीख मारकर रोया अम्मी। और फिर हजाम बोला बस बेटा हो गया तेरा सुन्नत। फिर हजाम ने क्लिप निकाला तो खाल टोपी के पीछे कर दी, निकालकर खाल टोपी के पीछे कर दी और लाल टोपी नज़र आने लगी। कज़न की लुल्ली में से खून निकल रहा था। फिर हजाम ने उस पर पट्टी बांधी और फिर बच्चे को गोद में उठाकर रूम में बेड पर लेटा दिया और फिर सब ने बच्चे की खतना की मुबारक दी। फिर सब औरतों ने बच्चे को पैसे भी दिए और जितने मेहमान आए थे उन्होंने खाना खाया और अपने अपने घर आ गए। इस तरह से फैज़ के कज़न की मुसलमानी हुई। बस यहीं पे ख़त्म होती है ये स्टोरी, हमारी दूसरी स्टोरी। तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सबको दोनों स्टोरी में से कौन सी ज़्यादा मज़ेदार लगी। और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही साथ पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और स्टोरी आप सबके पास अगर है तो आपको पता ही है कहाँ सेंड करना है। तो टेक केयर गाइस, थैंक यू।